आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शायर की। तो आइए जानते हैं। मीर बाबर अली अनीस का शुमार उन शायरों में होता है जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से उर्दू की मातमी शायरी को कमाल महराज पर पहुंचाया। अनीस ने इस आम ख्याल को गलत साबित किया कि उर्दू में आला दर्जे की शायरी सिर्फ गजल में कही जा सकती है। वो जिस मुकाम पर रसाई शायरी ले गए वो अपनी मिसाल आप है। अनीस आज भी उर्दू में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले शायरों में से एक है। मीर बाबर अली अनीस 1803 ईस्वी में फैजाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद मीर मुस्तहसिन खालिक खुद भी मरसिये के बड़े और मशहूर शायर थे। अनीस के परदादा ज़हाक और दादा मीर हसन थे। ये बात भी काबिल गौर है कि इस घराने के शायरों ने गजल से हटकर अपना अलग रास्ता इख्तियार किया और जिस सन्फ को उन्होंने फजीलत दी उसे वह बुलंदियों पर लेकर गए। मीर हसन मसनवी में, फिर अनीस मरसिये में उर्दू के सबसे बड़े शायर कहे जा सकते हैं। शायरों के घराने में पैदा होने की वजह से अनीस की तबीयत बचपन से ही मौजूद थी और 4-5 साल की उम्र में खेलते हुए उनकी ज़बान से मौजू शेर निकलते थे। मीर अनीस ने अपनी इब्तदाई तालीम हैदराबाद में हासिल की। मकबूल तालीम के अलावा सपागरी में भी महारत हासिल की। उनका शुमार अहले आम में नहीं होता, अलबत्ता उनके इल्म को तस्लीम करते हैं। अरबी और फारसी के अलावा वो ज़बान हिंदी से भी बहुत दिलचस्पी रखते थे और तुलसी और मुल्क मोहम्मद जबासी का कलाम से बखूबी वाकिफ थे। कहा जाता है कि लड़कपन में वो हिंदू होने का बहाना करके एक ब्राह्मण आलिम के पास जाया करते थे ताकि हिंदुस्तान की मजहबी किताबों को समझ सके। ये तजुर्बात बाद में उनकी मौत की देखभाल में बहुत करामत साबित हुए। अनीस ने बहुत छोटी उम्र में शायरी शुरू कर दी थी। जब वो 9 साल के हुए तो उन्होंने सलाम किया। 13 से 14 साल की उम्र में अनीस ने अपने वालिद की गैर मौजूदगी में घर की जनाना मजलिस के लिए एक मज़दक लिखा। इसके बाद उन्होंने रसाई शायरी में तेज़ी से तरक्की शुरू की। इसमें उनकी मेहनत और मरकबा का बड़ा हाथ है। अवध के आखिरी नवाब गाजिउद्दीन हैदर अमजद अली शाह और वाजिद अली शाह के ज़माने में अनीस ने मरसिया गोई में बेपनाह शोहरत हासिल की। अनीस की तबीयत आज़ादी पसंद थी और वो अपने ऊपर किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते थे। जिस तरह अनीस का कलाम जादुई है, उसी तरह उनका पढ़ना भी सहर अंगेज था। मनबर पर पहुंचते ही उनकी शख्सियत बदल गई। आवाज़ के उतार चढ़ाव, आंखों की चमक और हाथों की झंझनाहट से वो सुनने वालों पर सहर तारी कर देते थे और लोगों को उनके जिस्म का होश नहीं रहता था। उनसे ज़्यादा मरसिया ख़वानी का माहिर कोई पैदा नहीं हुआ। आखिरी उम्र में उन्होंने अपनी शायरी बहुत कम कर दी थी। उनका इंतकाल 1874 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। उन्होंने तकरीबन 200 मरसिये और 125 सलाम लिखे। इसके अलावा तकरीबन 600 रबिये भी उनके लिए यादगार है। अनीस एक बेफिक्र शख्सियत के मालिक थे। अगर वो मरसिये के बजाय गज़ल को इजहार का जरिया बनाते तो उनका शुमार बड़े शायरों में होता। गज़ल पर तवज्जो न देने के बावजूद उनकी बहुत सी नज़में खासे आम की ज़बान में है। तो फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।